अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर शीबा अकरम। चलिए बात करते हैं मिस्ड अबॉर्शन के ऊपर। मिस्ड अबॉर्शन से मुराद ये है कि जब भी कोई खातून आपके पास आए और आप उससे दरियाफ्त करें कि आपके जो लास्ट पीरियड थे उसकी फर्स्ट डेट कौन सी थी, वो आपको डेट बताती है। आप कैलकुलेट करते हैं कि आज के दिन तक इस डेट के मुताबिक इस बच्चे की क्या उम्र होनी चाहिए। उसके मुताबिक फिर आप तवक्को करते हैं कि जब आप अल्ट्रासाउंड करेंगे तो बच्चे की वही उम्र आपको अल्ट्रासाउंड में नजर आएगी। लेकिन जब आप अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आप देखते हैं कि बेबी की कार्डियक एक्टिविटी नहीं है, बेबी की डेथ हो चुकी है और उसकी जो एज आप अल्ट्रासाउंड से कैलकुलेट करते हैं वो एज नहीं होती जो डेट के मुताबिक उसकी होनी चाहिए, लास्ट पीरियड की डेट के मुताबिक जो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अल्ट्रासाउंड किया और बेबी की एज आई 16 वीक्स और कार्डियक एक्टिविटी नहीं है, लेकिन एलएमपी के हिसाब से इस बेबी को 20 वीक्स का होना चाहिए था। तो इसका मतलब हुआ कि 4 हफ्ते से ये बच्चा अपनी माँ के पेट में मुर्दा पड़ा हुआ है, तो 4 वीक्स जो है वो मिस्ड है। इस चीज को हम मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। अब इसमें इसकी वजूहात अगर देखी जाए, बहुत बड़ी वजह है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। इसकी मिसाल है ब्लाइटेड ओवम। ब्लाइटेड ओवम से मुराद है कि जब वो खातून प्रेग्नेंट हुई तो उनका सब कुछ बना, जेस्टेशनल सैक भी बनी, प्लेसेंटल टिश्यू भी बने, प्रेगनेंसी की तमाम चीजें बनी, लेकिन बेबी नहीं बना। तो ये एक ऐसी प्रेगनेंसी, ऐसा हमल है जो बेबी के बगैर है, इसलिए इसको ब्लाइटेड ओवम कहते हैं और इसकी वजह है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। दूसरी बड़ी वजह मैटरनल इलनेसेस हो सकती हैं। मैनी टाइप्स ऑफ मैटरनल इलनेसेस। माँ का ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, शुगर है, कोई तेज बुखार है, चोट है, कुछ भी है, उससे अबॉर्शन मिस हो सकता है। इसी तरह और यूट्रस की वजूहात हैं, बहुत सारी वजूहात हैं जिनसे ये हो सकता है। ज्यादातर केसेस में देखने में आया है कि बच्चे के अंदर कोई बहुत बड़ा नुक्स होता है और कुदरत जो है वो माँ बाप का इस लिहाज से बहुत फेवर कर रही होती है कि ये बेबी मिस हो जाए और वालिदैन को इतना ज्यादा नुक्स वाला बच्चा जो है वो ना मिले। तो ये नेचर की तरफ से एक फेवर हो रहा होता है पेरेंट्स का और जाहिर है बेबी का भी। तो ये थी इसकी वजूहात। अब इसका करना क्या है? इसका एक ही जो इलाज है कि इसको निकाल दिया जाए। अगर ये अंदर रहेगा, प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा, डीएसी डेवलप हो सकता है, जगह जगह से खून रिसना शुरू हो जाता है माँ का। अगर ये जहर, जिसको आम जुबान में अक्सर मरीजों को समझाया जाता है कि जहर फैल जाएगा, होता क्या है कि प्लेटलेट काउंट ड्रॉप हो जाता है, डीएसी डेवलप हो जाता है और खातून की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। लिहाजा इसको खाली करना है, निकालना है और कोई चारा नहीं है। 3 अप्रोचेस इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एक अप्रोच है कि एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट किया जाए, क्योंकि बेबी डेड है इसलिए ये बहुत ज्यादा तो अंदर रह नहीं पाएगा, कभी ना कभी इसको बाहर आना ही है। तो 7 से 14 दिन के दरमियान जब एक दफा ब्लीडिंग शुरू हो जाए, रिश्ता रहता है खून और फिर खुल जाता है, सर्विक्स ओपन हो जाता है कि बेबी गिर जाता है, तो इस तरह से ये मिस्ड अबॉर्शन निकल जाता है। लेकिन ये अप्रोच इतनी पॉजिटिव, इतनी सही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है, बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो बेहतर ये होगा कि मेडिसिन के जरिए से यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाए और इसको खाली कर दिया जाए। और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है कि डीएनसी करें और बेबी को अंदर से निकाल दें, चाहे आप एमडीए करके सक्शन क्यूरेटाज से इसको निकाल दें, चाहे आप इसको डीएनसी के तरीके से निकाल दें, लेकिन आपको यूट्रस खाली करना। लेकिन आपके लिए जो आज हमारा एक पैगाम है वो ये है कि खातून अगर बहुत ही ज्यादा समझदारी से काम ले, विजिलेंट हो जाए, तो वो भी अंदाजा लगा सकती हैं कि कहीं ये बेबी उनका मिस तो नहीं हो गया। वो कैसे अंदाजा लगा सकती हैं? पेट की जो ग्रोथ हो रही थी वो रुक जाती है, पेट ज्यादा फिर आगे नहीं बढ़ता। एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि प्रेगनेंसी की जो अलामात वो पहले फील कर रही थी, उसका दिल खराब होता था, उसको वॉमिटिंग होती थी, वो और ब्रेस्ट में एंगॉर्जमेंट होती थी, वो जो हमल की अलामात थी वो कम हो जाती है। तो खातून समझ जाना चाहिए कि ये जो पहले फील हो रहा था अब नहीं फील हो रहा, तो कहीं बेबी मिस तो नहीं हो गया, और उसको डॉक्टर के पास जाके अपना अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए। तो ये था आपके लिए आज का पैगाम कि आप जो है प्रेगनेंसी की अलामात पे गौर किया कीजिए और उसके मुताबिक अपने डॉक्टर से रेगुलर एंटीनेटल चेकअप करवाते हुए मशवरा किया कीजिए। इससे जल्दी पता चल जाता है कि बेबी मिस हुआ है या कि नहीं हुआ। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत लूंगी
और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी हैबिचुअल अबॉर्शन पे, उसके बारे में आपको गाइड करेंगे। हमारे साथ रहिए, हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स अ लॉट। टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।